पिछले 5000 सालों से इस रहस्यमयी मूर्ति में मौजूद है भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र जिंदा सबूत। पिछले 5000 सालों से इस रहस्यमयी मूर्ति में धड़क रहा है भगवान श्री कृष्ण का हृदय। द्वापर युग से आज तक ज्यों का त्यों सुरक्षित है भगवान श्री कृष्ण का दिल। तो आखिर द्वापर युग में श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के समय कैसे बच गया था उनका हृदय? आखिर भारत के किस मंदिर की किस मूर्ति में आज भी सुरक्षित है भगवान श्री कृष्ण का दिल? और आखिर क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने श्री कृष्ण के उस पवित्र हृदय को छूने का प्रयास किया? कहते हैं जिसने भी भगवान श्री कृष्ण के उस रहस्यमयी हृदय को देखने का प्रयास किया वो अगले ही पल मारा गया। तो आखिर क्या है भगवान श्री कृष्ण के उस रहस्यमयी हृदय का राज? आखिर क्यों नहीं जला श्री कृष्ण का हृदय उनके अंतिम संस्कार के समय? और आखिर आज के समय में कहां मौजूद है भगवान श्री कृष्ण का वो हृदय? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी अनेकों कहानियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके हृदय को छोड़कर उनका पूरा देह पंच तत्व में विलीन हो गया था। मान्यता है कि देह छोड़ने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का वो दिल आज भी सुरक्षित है और उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पुरी जगन्नाथ मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में साक्षात श्री कृष्ण के हृदय को स्थापित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में धड़क रहा है। शायद यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की उस प्रतिमा से हृदय के धड़कने की आवाज आती रहती है। यही नहीं, भगवान जगन्नाथ की उस प्रतिमा में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के दिल को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। यानी उस पवित्र हृदय को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। हर 12 साल में हृदय बदलने की ये रहस्यमयी प्रक्रिया आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर को 4 धामों में से एक माना जाता है। मंदिर में नारायण रूपी श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। पुरी जगन्नाथ की काठ की ये मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। जिस समय मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली जाती और वो चीज है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर
नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। तो आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? वास्तव में ब्रह्म पदार्थ ही भगवान श्री कृष्ण का वो हृदय है जिसे हर 12 साल में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। अत्यंत रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ के संदर्भ में आज तक कोई ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ब्रह्म पदार्थ को हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी भी ब्रह्म पदार्थ से अनजान रहते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की अकाल मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले के शरीर के चिथड़े हो जाते हैं। उस चमत्कारी ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब हम ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो उस समय हाथों में कुछ हलचल महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हाथों में कुछ उछल रहा हो। ऐसा लगता है जैसे हाथों में खरगोश उछल रहा हो, और ऐसा लगता है कि जैसे उस चीज में प्राण हो। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि ब्रह्म पदार्थ एक जीवित वस्तु है, लेकिन इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती रहती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हुए हैं। ना तो आज तक कोई सिंह द्वार का रहस्य जान पाया है और ना ही कोई आज तक उस ब्रह्म पदार्थ की पहेली को सुलझा पाया। लेकिन ब्रह्म पदार्थ से जुड़े ये साक्ष्य श्री कृष्ण और उनके हृदय की ओर संकेत कर रहे हैं। तो क्या वो ब्रह्म पदार्थ ही श्री कृष्ण का हृदय है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।